हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप सबका फिर एक नई वीडियो में स्वागत है। आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2023। इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम आज से शुरू हुई है। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम का सेकेंड शिफ्ट यानी कि दूसरा पाली, जो आर्ट्स कला विज्ञान जो लिए हुए थे उनका आज हिंदी का पेपर हुआ है। उसमें आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्या ऑप्शन सही है, और आप लोग मिलाएंगे कि आप लोग कितना बना कर के आए हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे। एक कुल 100 क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव का कुल 100 प्रश्न थे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न बनाना था। जिन जिन भाइयों को या बहनों को सेट जे मिला होगा वो मिला सकते हैं। बाकी बात जो भी है सेट सिर्फ चेंज हुआ है बस, और क्वेश्चन चेंज नहीं है। क्वेश्चन को सिर्फ आगे पीछे नंबरिंग चेंज किया गया है। तो आज हम लोग जे सेट नंबर जे का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देखने जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन प्रबंध है? करा देश पर मर मिटने वाले लोग कौन प्रबंध है? 1 में क में विशेषण प्रबंध, 2 में संज्ञा प्रबंध, 3 में क्रिया प्रबंध, 4 में सर्वनाम प्रबंध। तो इसका सही आंसर डी सर्वनाम प्रबंध है। अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 3 ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्ध, दंत। इसका ग का है उच्चारण स्थान कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का ए। ऑप्शन नंबर 3 का ए, जो ए लगाए हैं उनका एकदम सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का उच्चारण स्थान च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्ध, ओष्ठ। तो च का उच्चारण स्थान तालु है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, जो लगाए हैं टिक उनका एकदम 100% सही है। और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए में ओष्ठ, बी में दंत, सी में कंठ, डी में मूर्ध। तो 5 में चलेंगे। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ओष्ठ। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गुरु जोड़ पदेश, गुरु जोड़ प्रदेश, गुरु जोड़ उपदेश, गुरु जोड़ देश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सी, गुरु जोड़ उपदेश, गुरु देश। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हताहत। क्वेश्चन नंबर 7 का है शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हत जोड़ हत, हता जोड़ हत, हत जोड़ आहत, हताहत जोड़ त। तो इसका सही आंसर है सी, हत जोड़ आहत, हत जोड़ आहत। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है
नकलची। नकलची शब्द के में प्रत्यय क्या है? नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? ची, ए में ची, बी में नक, सी में अची, डी में न। तो 8 का है आंसर ऑप्शन नंबर ए, ची। ऑप्शन नंबर ए, ची। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि, अभिनेत्री, संविधान, साहित्य। इसमें से गलत को छोड़ करके सही को चुनना है जो शुद्ध हो। तो शुद्ध इसमें लिखा हुआ वाल्मीकि है। शुद्ध लिखा हुआ वाल्मीकि। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क में ए में नायिका, 2 में ए में नायिका, 2 में नायिकी, सी में नायिकी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है नायिका। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? कीड़ों के भय से, शीत के डर से, गिर पड़ने के डर से, मिट्टी लगने के भय से, शीत से के डर से। ऑप्शन नंबर बी, शीत के डर से। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। पुत्र वियोग। पुत्र वियोग में जीवन कैसा हो गया? पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? ए में सूना सूना, बी में खुशहाल, सी में आनंदित, डी में सुखमय। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सूना सूना। 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूना सूना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? शब्द चित्र, रेखा चित्र, निबंध, डी में आत्मकथा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। आत्मकथा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र हैं? कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? रोज का, ए में, बी में जूठन का, सी में तिरिच का, डी में उसे कहा था। तो 14 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जूठन। ऑप्शन नंबर बी, जूठन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में करा है मानवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? मानवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? बकलम खुद, बी में है मशक, सी में है जंगल और भेड़िया, डी में परमात्मा का कुत्ता। तो 15 नंबर का यह है बकलम खुद। क्वेश्चन नंबर 16 है अंडे की छिलके के रचना का नाम क्या है? अंडे के छिलके के रचना का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहन राकेश। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? क्लर्क की मौत
के लेखक के नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंततोन चेखव। क्वेश्चन नंबर 18 में है ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। अब क्वेश्चन नंबर 19 रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होता है, शिक्षक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? सी। 20 का क्वेश्चन नंबर 20 है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बाजता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ऑप्शन नंबर डी है गांव का घर। यह गांव का घर, ऑप्शन नंबर डी इस कविता के शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता के नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर, हजारा सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 के चलते हैं। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 22 का सही से नहीं मिल पाया है, इसीलिए मैं छोड़ दिया हूँ। इसका कमेंट में मैसेज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? छात्र आंदोलन के नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए सही है, बुढ़ापा और बीमारी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य था? दल विहीन लोकतंत्र किसका उद्देश्य था? इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका क्वेश्चन दोस्तों जो सही आंसर है वही मैं दे रहा हूँ, बाकी गलत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए सही होता है 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 जल शब्द क्या है? जल शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है जल शब्द क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो रहा है। ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है। जल जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। कहा जाता है 32 देवता शब्द क्या है? देवता शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है 32 का, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 33 श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर बी घृणा। श्रद्धा की विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द घृणा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 का वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है, वार्ता जोड़ आलाप। वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का है सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है, सद जोड़ वाणी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की ओर। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नयन शब्द की संधि विच्छेद क्या है? नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ने जोर अन नयन, ने जोर अन नयन। क्वेश्चन नंबर 37 है, करुणा शब्द का विशेषण क्या है? करुणा शब्द का विशेषण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है, करुणिक, करुणिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, जड़ शब्द का विलोम क्या है? जड़ शब्द का विलोम, जड़ शब्द का विलोम यानी कि उल्टा चेतन होता है। विलोम भी कह सकते हैं, विपरीतार्थक भी कह सकते हैं, या उल्टा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 खंडन। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन यानी कि टुकड़ा करना, अलग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, टुकड़े करना, बी तोड़ना, सी मंडन करना यानी कि जोड़ना, और डी खंडित करना यानी कि तोड़ना ही होता है। तो खंडन का विलोम शब्द हो जाएगा मंडन, ऑप्शन नंबर सी, 39 के सी। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया, दया शब्द कौन सा संज्ञा है? दया शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी 40 का भाववाचक संज्ञा। हम लोग सेट जे का देख रहे हैं, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो मिलाते हैं कि कितना सही कितना मार करके आया। 100 गो में 50 बनाना था, 50 में कितना सही हो रहा है, कोई 100 गो में कोई 50 गो रंगना था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, जूठन, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, जूठन। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मांगनी, ऑप्शन नंबर बी सही है, मांगनी। क्वेश्चन नंबर 44 का, लोकनायक किसे कहा जाता है? दोस्तों फटाफट मिलाइए, लोकनायक किसे कहा जाता है? 44 के ऑप्शन नंबर ए सही होता है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 45 आया है, क्वेश्चन नंबर 45, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचना की पंक्ति है? किस रचना की पंक्ति है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है सी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 46, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन नंबर डी, निबंध से है, ऑप्शन नंबर डी, निबंध से है। क्वेश्चन नंबर 47, चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर इसको छोड़ दिया गया है, ये सही से नहीं मिल पाया है, इसीलिए इसका नेक्स्ट बार में दिया जाएगा। और 48 को भी छोड़ दिया जा रहा है। अब चलते हैं केवल 49 की तरफ। 49, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है 49 का, चंचल रहा है। कैसा रहा है? चंचल। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए, चंचल। क्वेश्चन नंबर 50, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है, बिसानी, बिस्नी। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? बिस्नी। क्या नाम है सिपाही की मां की? बिस्नी। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 51 के देखते हैं। प्रगति, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है?
प्रगीत और समाज के लेखक के नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होता है, मानवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 के ऑप्शन नंबर सी सही होता है, मानवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी त्रिच। ऑप्शन नंबर बी त्रिच। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध क्या है? नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ओ सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 54 का जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? और क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी होता है सही, संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? इसके लिए आंसर सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तुमुल कोलाहल कलह में। क्वेश्चन नंबर 56 का देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? ऑप्शन नंबर ए का 3। ऑप्शन नंबर ए का 3। क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि 57 है। बालकृष्ण भट्ट किस कला के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस कला की रचनाकार है? ऑप्शन नंबर ए होता है सही, 57 का ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग का। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। 58 बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका आंसर सही होता है मावाद या धुआं। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 यानी कि 59, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? तो इसके लिए ऑप्शन बी होता है सही, 1915 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1915। क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सही होता है बी, फ्रांस। फ्रांस की ओर से लहना सिंह युद्ध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आ गया 61, चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? इसके लिए रोज, सिपाही की माँ, शिक्षा, प्रगीता और समाज। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का हमें नहीं पता है, इसीलिए छोड़ दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 62, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। 62 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही होता है 1937 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की निधन 1937 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही।
क्वेश्चन नंबर 64, तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ? तुलसीदास की अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, काशी। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, काशी। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 65, सूरदास के जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है, सिही में सूरदास का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 66, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी किस काल की कवि है? ए आधुनिक काल की कवि है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है, आधुनिक काल की। क्वेश्चन नंबर 67, अधिनायक कैसी कविता है? क्वेश्चन नंबर 67, अधिनायक कैसी कविता है? बी व्यंग्य कविता है। कौन सी कविता है? व्यंग्य। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 67 था। क्वेश्चन नंबर 68, हर जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है, गद्य गीत। किसका है? गद्य गीत की है। क्वेश्चन नंबर 69, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की माता की क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो इनके युग में खड़ी बोली उच्च कोटि की थी, खड़ी बोली चलती थी। लेकिन अभी जो है इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के हिसाब से हमें सटीक आंसर नहीं दिखाई दिया, इसीलिए मैं टिक नहीं किया हूँ। आप लोग देख लीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 71, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, वजीरा सिंह। कौन से थे? वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 72, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? तो इसको भी छोड़ दिया गया है क्योंकि नहीं मिल पाया हम लोग को, इसीलिए आप खुद से स्वयं से ढूंढ करके और कमेंट में आपको पता हो तो ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 73, परमात्मा आपको खुशी क्यों रखे, यह कथन किसका है? ये दोनों का आपको खुद आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 74, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? ऑप्शन नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। किस रूप में? भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, साहित्य अकादमिक पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 आ गया, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 77 का विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, राजना दगांव छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है?
ऑप्शन नंबर इसका ए सही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ जिला हुआ, उत्तर प्रदेश यूपी राज्य हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी, लोग भूल गए हैं, इसीलिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया था? मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया था? तो ऑप्शन नंबर ए होता है सही, हिंदी से। किससे किए थे? हिंदी से किए थे। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तांबा शब्द कौन संज्ञा है? इसका संज्ञा हो जाएगा बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तांबा द्रव्यवाचक संज्ञा की संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। 82 का, राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? और क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन होता है जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 83, सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 83 है, सूरदास, सूरदास कौन संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही होता है 83 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए। 85 का देखते हैं, चक्रपाणी, चक्रपाणी शब्द कौन समास है? चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। 85 का ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, आजन्म, आजन्म शब्द कौन समास है? आजन्म शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 87, हाथ पैर शब्द कौन समास है? क्वेश्चन नंबर 87, हाथ पैर शब्द कौन समास है? ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान कैसे होती है? कि दोनों शब्द के बीच में हाइफन लगा हो, हाइफन से पकड़ लेते हैं कि ये द्वंद्व समास की है। क्वेश्चन नंबर अब 88 की ओर चलते हैं। सफल, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि सफल शब्द का विलोम शब्द कहिए या पर्यायवाची शब्द कहिए या उल्टा शब्द कहिए, एक ही होता है। सफल का विफल, सफल का विफल, ऑप्शन नंबर सी। 89 यानी कि 89 का है, प्रशंसा, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि विलोम शब्द कहने का मतलब, विलोम शब्द कहने का मतलब उल्टा कहिए या विपरीतार्थक शब्द कहिए या विलोम शब्द कहिए। तो प्रशंसा के ऑप्शन नंबर ए होता है सही, निंदा। 89 का ऑप्शन नंबर ए, निंदा। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर आ गया 90। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है, हार कर भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए, हार कर भाग जाना। क्वेश्चन नंबर आ गया 91, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है, क्रोध करना। क्या होगा? क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि 92 को देखते हैं, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर बी सही होता है, कठिन परिश्रम करना। 90 और 2 92 जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर जो होता है बी है, कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 93 93 निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें 3 गो अशुद्ध है, शुद्ध को सिर्फ चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है आस्तिक। ऑप्शन नंबर ए सही होता है आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 94 यानी कि 94 लड़ाका। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है आका। ऑप्शन नंबर ए सही होता है आका। क्वेश्चन नंबर 94 यानी कि 95 चचेरा शब्द के में प्रत्यय क्या है? चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होता है एरा। ऑप्शन नंबर सी सही होता है ए। क्वेश्चन नंबर आ गया 96 टिकाऊ शब्द के प्रत्यय क्या है? टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है आऊ। क्वेश्चन नंबर 96 के ऑप्शन नंबर बी आऊ। क्वेश्चन नंबर 97 प्रकाष्ठा। प्रकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है पारा। 97 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन यानी कि ए सही होता है पारा, परा। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 98 निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होता है निर। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99 दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर इसके लिए बी सही होता है दूर। क्या होता है? दूर। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। हिंदी में पदबंध के कितने भेद है? हिंदी में पदबंध के कितने भेद है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है 5। हिंदी में पदबंध के कितने भेद है? 5 भेद है। दोस्तों ये पूरा टोटल 100वां क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव का पूरा 100 क्वेश्चन देखें। जो क्वेश्चन बीच में 2-4 जो छूट गया है उसका कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं वहाँ जवाब दे दूँगा। इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। आप लोग मिलाने के बाद कमेंट करें कि हाँ 50 में से आप कितना सही बनाएं और कितना गलत बनाएं। एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ये देख रहे थे क्वेश्चन पेपर हिंदी का आर्ट्स का सेक्शन नंबर जे था। सेक्शन नंबर जे का देख रहे थे हम लोग। सेक्शन नंबर जे का पूरा एनालिसिस देखें। अब फिर नेक्स्ट डे का इंतज़ार कर। धन्यवाद।